छोटी सी एक ड्रिल करते हैं, बगैर इसके कि आपको इसके मानी पता हो कि ये लफ्ज़ क्या है। ग्रामेटिकली ये क्या है? लफ्ज़ है दानिस्तन, ठीक है। ग्रामेटिकली क्या है ये? एक जवाब आया मस्दर। ये जवाब ठीक है, इत्तेफाक करते हैं इससे या नहीं? अभी कोई यकीन नहीं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन नहीं, अभी शक में है कुछ। जो हमने मतलब पहले आपस में तय किया था, कुछ उसूल तय किए थे, उनमें ये था कि मस्दर की अलामत क्या है? आखिर में है ना, ते नून और दाल नून, ठीक है। इसी उसूल को फ़िलहाल अपनाते हुए, तो ये क्या है? ये मस्दर है, ठीक है जी। इंग्लिश में ऐसे उस तरह से इसका कॉन्सेप्ट इन्फिनिटिव कहते हैं। वैसे हमारी इस किताब में उन्होंने इसको इन्फिनिटिव कहा है। क्या ये वाकई इन्फिनिटिव है और उसी मानों में है जैसे अंग्रेज़ी में है? मुझे ज़रूर शक है, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल इन्होंने ये लिखा है, तो मैं सहूलत के लिए इसी को यही टर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मस्दर से अगर हमने सिंपल पास्ट टेंस बनाना हो तो क्या करना चाहिए, क्या तरीका है उसका? आप में से कोई यहाँ पे आकर कर सकता है? आप ले जाए। इन्होंने लिखा है, काफ़ी ज़रा छोटा लिखा है, तो इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। मैं करके ना ऐसे आमद दानिस्त, ये सिंपल पास्ट टेंस है। इस बात से आप लोग इत्तेफाक करते हैं या नहीं? सिंपल पास्ट टेंस में उसकी कितनी शक्लें हो सकती हैं? एक ही शक्ल हो सकती है। उसकी कितनी हालतें हो सकती हैं? नहीं, मेरा सवाल सही नहीं है। काम करने वाला जो दानिस्तीद, यू प्लूरल, यू न्यू, दानिस्ताम, आई न्यू, दानिस्तीम, वी न्यू, ठीक हो गया। ये है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस बनाने का तरीका ये है, मैं दोहरा दूं एक ही जुमले में। मस्दर का नून हटा दें, नून हटाने के बाद जो बच गया है वो उसका पहला सीगा है। जो बाकी 5 हैं उसमें जो एंडिंग्स हैं ये ऐड करते जाएं। तो बाकी 6 बन जाएंगे। यहाँ पे हवादिस के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? एक स्टेप आगे, इजाज़त है मैं आगे बढ़ूँ। राफ्ट, राफ्तंद, राफ्ती, राफ्ताम, राफ्तीम, ठीक है जी। अगर सिंपल पास्ट टेंस में एक चीज का इजाफा कर दे तो ये पास्ट कंटिन्यूस बन जाता है, ठीक है। अगर आप इसमें सिर्फ मी का इजाफा इससे पहले कर दें, मी राफ्त, मी राफ्ती, मी राफ्तांद, मी राफ्ती, मी राफ्तीत, मी राफ्ताम, मी राफ्ती, पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन इसको बिल्कुल उस तरह ना समझे जैसे कंटिन्यूस इंग्लिश में है, ठीक है। ये 3 मुख्तलिफ मानी दे सकता है। मी राफ्त, वो जा रहा था, वो जाता था, बाज़ जगहों पे वो जाता रहा, बाज़ केसेस में इस मानों में भी इस्तेमाल होता है। देखिए इसमें मसला क्या है, टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरा ख्याल है वो लैंग्वेज बदलने से बदल जाता है। टाइम का कॉन्सेप्ट ना, जैसे आप प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, लैंग्वेज बदलने से इसका कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। मिसाल के तौर पे फारसी में जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिसे हम कह रहे हैं,
ये दो कम से कम और तीसरी भी एक हालत मौजूद है जिन मानों में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, मीराफ्त वो जा रहा था, मीराफ्त he used to go, he was going, he used to go, he has been going। हाँ, ये तीनों दे सकता है। ठीक है, वर्ड चेंज नहीं होगा, वर्ब सेम ही रहेगा, फॉर्म। फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तीसरा क्या था? he has been going के बाद he used to go, वो तो पहला था, he used to go, he has been going, he was going। हमने पहली चीज पढ़ी मजदर। मजदर से हमने सीखा कि सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनता है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस बनाने का तरीका ये है कि मजदर का नून हटा दें और एक शक्ल उसकी बन गई, बाकी 5 उसमें ऐड करते जाएं एक एक करके, जिसमें नून दाल है, ये दाल है, मीम और ये मीम है, ये ऐड कर दें तो ये बन गई सिंपल पास्ट टेंस। ठीक हो गया। इसी सिंपल पास्ट टेंस में अगर एक मी ऐड कर दें और पहले लगाना है, बाद में नहीं, पहले आना है, तो ये एक और टेंस बन जाता है। ठीक हो गया, ये एक और टेंस बन जाता है। फिलहाल इतना ही काफी है, नाम इसका जो भी आप रख लें। ये बात क्लियर है यहां तक या नहीं? हमने सिंपल पास्ट टेंस बनाना पिछली क्लास में सीखा है। ठीक है, और हमने कहा कि सिंपल पास्ट बनाने का तरीका यह है कि अगर आपके पास मजदर हो, मजदर का नून हटा दें तो ये सिंपल पास्ट टेंस का एक सीगा बन जाता है। यानी अगर दानिस्तन है, दानिस्तन का नून हटा दें तो दानिस्त। ठीक हो गया। ये एक उसका जो सब्जेक्ट है उसके निस्बत से एक उसकी हालत होगी। हमने पिछली क्लास में ये भी कहा था कि फ़ारसी में 6 का अदद बड़ा मुक़द्दस है, हर चीज़ 6 के गिर्द घूमती है। तो जो भी हम फेल बनाएंगे, जो भी वर्ब बनाएंगे, उसकी 6 हालतें होंगी। ठीक है, तो जैसे ही आप नून हटाएंगे तो ये एक हालत हमारी उसके सामने आ गई। ठीक है, इसी दानिस्त जो कि नून हट गया, दानिस्त के आगे आप नून और दाल लगा दें तो ये हो गई एक और हालत। उन 6 में से 2 हो गई। अब एक दानिस्त थी, एक दानिस्तंद हो गई। ठीक है, नून दाल की जगह जहां पे लगाया था वहां पे छोटी ये लगा दें, दानिस्ती, तो ये एक और हालत होगी। और दानिस्तीद ये दाल के साथ चौथी हालत होगी। और दानिस्तम और दानिस्तीम, ये तो बात है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ा हूं। मैंने कहा कि इसी ये जो आपके पास मौजूद है, इसमें अगर एक मी लगा दें तो ये एक और टेंस बन जाता है। मी फारसी में कंटिन्यूटी को जाहिर करता है। मी कंटिन्यूटी को जाहिर करता है, कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी तसलसल के साथ हो रही है, होती है, होती रही है, जो भी इसके, तो मी इन मानों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, मी का अपना कोई माना नहीं है, सिर्फ एक निशानी है कि कोई चीज़ तसलसल के साथ होती रही है या हो रही है। ये बात क्लियर होगी? अब उनसे पूछिए उन्हें क्लियर होगा या नहीं होगा। आप इनसे मैंने पीडीएफ में शेयर कर दी लिंक के थ्रू, तो अब जिसको कॉपी चाहिए होगी वो करवा देंगे। वो एक हमने करा के रखी है, तो दानिश से बाद में फिर बताएंगे कितने में है क्या। बुक का इसमें 2 एक्सरसाइजेज थी, एक इंग्लिश से ट्रांसलेशन थी, वो आपने की कौन से पेज पे? 39 पे, 38-39 पे ये की थी आपने? किसने की? अच्छा, बाकी जो कह रहे हैं उससे मैं क्या एज्यूम करूं, उन्होंने नहीं की या करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब आता था?
कहते हैं ना साइलेंस इज हाफ कंसेंट। नहीं वो ठीक है, मैं क्लैरिटी चाह रहा हूँ ना। मुमकिन है कि एक आदमी न कियो इसलिए न कियो को से आता है, ये भी हो सकता है ना। कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपको भेज दी थी बुक तो। नहीं वो पीडीएफ से हम चाह रहे थे। नहीं पहले भी तो पीडीएफ से किया था पहले 7। ठीक है, निकालिए पेज 38। पेज 38 पे आए साहब। दैट इज द मैन, क्या होगा इसका? On murders. दैट ऑन, दैट इज अ मैन ऑन मैड एस्ट। किसी का सवाल हो इस पे कि ये क्यों ऐसे हुआ है? ऑन खानमस्त पहले, ऑन खानमस्त, ऑन ज़नस्त, ऑन ज़नस्त, ऑन खानमस्त हम सही है। हम ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, दैट इज अ मैन ऑन मैड एस्ट, ठीक हो गया जी। दैट इज अ वुमन ऑन ज़नस्त। दिस इज अ बुक in kitab ast. This is a pen. It's a notebook. In Biyadas. This is a notebook. It is a notebook. Notebook daftar. In Daftaras. In daftar ast. It's a pencil. In Vedadas. Pencil. Medat. In medat ast. It's a blackboard. In takhte siyah ast. In takhte siyah ast. Na, in takhte safid ast. In takhte siyah neest. In takhte safid ast. जी नेक्स्ट। In Gachas. नहीं, उससे पहले। हाँ ठीक है, गट सही है जी। इट्स अ चॉक इन गैच एस्ट। इन गैच एस्ट। अगला सेंटेंस कौन कर रहा है? एक एक करके करते हैं, ठीक है? सबके राउंड लेते हैं। किस्मत की बात है किस किस्से में कौन सा आ गया जी। On Shagirdas. ऑन शागिर्दास, ऑन शागिर्दास, फाइन, दोनों सही है, ठीक है। शागिर्दास, दानिश आमूज़ास सही है। तू नहीं आएगा क्योंकि ही है। तो बिल्कुल ठीक है, ये सही है। हाँ, ऊ नहीं, ऊ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। जुमले तो दोनों में सही हैं, जुमले दोनों सही हैं, लेकिन ट्रांसलेशन में अगर देखा जाए क्योंकि ही है तो फिर ऊ आना चाहिए, ठीक है जी। ही इज़ अ टीचर। ऊ मुअल्लिम आस्ट। शी इज़ अ स्टूडेंट। ऊ हाँ, ऊ दानिशजू, ऊ दानिशजू आस्ट। वैसे हाँ, दानिशजू स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कहते हैं। क्योंकि इंग्लिश में अलग से लफ्ज़ नहीं है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए ना, इंग्लिश में स्टूडेंट है, ऐसे ही है ना, ऊपर से लेके नीचे तक सब स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने लाइक फ्रेशी है, सोफोमोर है। हाँ, लेकिन इस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। शागिर्द लफ्ज़ नहीं है फारसी में? है, फारसी का लफ्ज़ है, शागिर्द। शागिर्द है फारसी का लफ्ज़। ही इज़ अ मैन। ऊ मर्दास, ये ठीक है। शी इज़ अ वुमन। उज़ानास्त, ऊ खानमास्त, ठीक है। दैट्स अ डोर। ऑन दरस। अगला कौन करेगा? दैट्स अ विंडो। ऑन पंजरे आस्त, जी। अगला कौन करेगा? आस्त। इन खोत आस्त। इन खोत आस्त। इन खोत आस्त। اینجا کد نداریم. در این اتاق ما کد نداریم. نداریم الان. کد نیست اینجا.
Injo kot nicht. Kot heißt Injo? Kot nicht. Injo kot heißt? Nein. Injo kot heißt ja nicht. Nicht. Injo kot nicht. در این کلاس کد نیست. در این کلاس کد نیست. ما کد نداریم. بفرمایید. जिस तरह हम उर्दू में बहुत दफ़ा बहुत सारे अल्फाज अंग्रेज़ी के आते हैं और हम कहते हैं ये टेबल है, ये डोर है, तो टेबल है इस तरह हम फारसी में मतलब करते हैं वो लोग भी कि इंग्लिश के वर्ड के साथ ग्रामर सेम रहती है, यानी नाउन्स, सिर्फ नाउन्स को ले आए। हाँ, हर एक नहीं। उर्दू में तो काफ़ी सहूलत है, आप कुछ भी कर लें, किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगेगा शायद। अजीब लगेगा। हाँ, कुछ चीज़ों का चल जाएगा, बहुत सारी चीज़ों का नहीं चलेगा। इन खोतास्त الان هوا گرم است. الان هوا گرم است. هوا The weather is warm. الان الان कमरे की हवा गर्म. الان حالا अब الان الان هوا گرم است. الان هوا گرم است. कमरा ही होगा. ये कमरा अल्लाह को इस कमरे को नहीं, अभी यूज करेंगे वेदर 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 الان هوا گرم است. چون هوا گرم است ما کت نداریم. چون هوا گرم است ما کت نداریم. चूंकि मौसम गर्म है इसलिए मैंने कोट नहीं पहना। ما کت نداریم. हमने कोट داریم نداریم. داریم जो मैंने लिखना था मैं भूल गया हूँ, पता नहीं मैं क्या लिखने الان 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 या حالا बहुत लिटरेरी करना हो एक्शनून, उससे भी ज़्यादा आर्काइक करना हो इनैक। ऐसे छिड़ गया ना जी, सॉरी मार्कर लेकिन ये प्रोनाउंस कैसे करते हैं? الان حالا اکنون اینک ایدون नाउ। हाँ, सिनोनिम्स एक ही। नाउ 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 इनैक इनैक, लेकिन ये बहुत आर्काइक हैं, ये बहुत लिटरेरी है, ज़्यादा चलते ये हैं। ठीक है, लम्हा मौजूद पे इतना ज़्यादा एम्फसिस ये भी एक एनालिसिस बनता है। अच्छा, चून हवा गर्म است ما خود نداریم. نداریم. داریم 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 क्या मतलब मीनिंग दारिम। पिछली क्लास में हमने इस पे बात की थी, मुझे याद है। गुड, एक तो वी हो गया, और दारिम इन्होंने कहा है वी हैव। जी ठीक है, सही कह रहे हैं ना। दारद दारंद दारी दारिद
इसकी अपनी जगह पे ले आते हैं इसे। दार और दारी। दारैन दारिम। सर ये नजर नहीं आ आ जाए जी, उनको दिखाते हैं। रहा। अब आ रहा है। ये जो है पॉजिटिव ना, दारैद ही हैज और शी हैज। अब आप खुद ट्रांसलेट करें। शी हैज अ बुक, शी हैज अ बुक। ऊ किताब दारैद, she doesn't have the book. ऊ किताब, अच्छा इसको नदारत नहीं पढ़ना है, ठीक है, जुमला ठीक है आपका, सिर्फ स्ट्रेस नदारत। ऊ किताब नदारत, सही। You have a book. तो किताब दारी, ठीक है। हमारे पास किताब है, चल रहे साथ साथ। माँ किताब दारी, माँ किताब दारी। الان هوا گرم است. الان هوا گرم است. چون هوا گرم است ما کت نداریم. ما ما کت نداریم. صحیح؟ This is a trousers, pair of trousers. जी या तो These are would be ठीक है, this is ईशान। trousers These हमेशा are के trousers। नहीं, ये इसमें इशारा है ना, ये प्रोनाउन नहीं है। हाँ, इन शलवार است, इन शलवार است। इंग्लिश में इन सब चीज़ों को दो दो लेते हैं ना, ऐसे ही हमारे यहाँ एक ही है। जैसे कैंची अंग्रेजी में दो हैं। अंग्रेजी में तो यूं ही है ना, लेकिन हमारी ज़बानों में ये एक ही होते, कैंची एक ही है, ऐसे ही है ना। इसी तरह ट्राउजर्स और एक दो चीज़ें इस तरह की कुछ हैं। क्लियर? अंग्रेजी में यूं नहीं है। गुड। लेकिन a pair of trousers नहीं होता, pair of trousers eyes का। सर कलेक्टिव नाउन होता है फारसी में? हाँ हाँ, क्लास जैसे जमात या इस तरीके ना, यही कह रही है ना। हाँ। दिस इज अ शर्ट, इन पिराहन است. این پیراهن قهوه‌ای است. brown ये भी brown این پیراهن قهوه‌ای است. آن پیراهن سرخ است. that shirt آن پیراهن سرخ است. این پیراهن آبی است. این پیراهن آبی است. این پیراهن آبی است. آن پیراهن چه رنگی است؟ آن پیراهن چه رنگی است؟ چه رنگی است؟ رنگ پیراهن چیست؟ رنگ آن پیراهن چیست؟ چه رنگی است؟ उसका रंग क्या है? रंग ऑन पिराहन चीस्त, ये पिराहन पिराहन रंग ऑन पिराहन चीस्त। इन्होंने क्या रंग पहना है? चीस्त का क्या मतलब है? चीस्त क्या है? रंग ऑन पिराहन,
उस क्या रंग है? रंगे ऑन पिराहन चीज कौन सा रंग? उस रंगे ऑन पिराहन चीज जवाब दे दीजिए रंगे ऑन पिराहन सब्ज است رنگ این پیراهن چیست؟ رنگ این پیراهن آبی است. این پیراهن آبی است. آبی است. آبی است. नीले रंग के लिए कोई और लफ्ज नहीं है। नहीं है हाँ। अभी तो हम आम ज़बान कबूत है, नीली है, मतलब इस तरह की, लेकिन ये काफ़ी मतलब ज़रा वो है शायरी में इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। रंग इन पिराहन आबी است. मीर अनीस ने एक बंद में आसमान का जिक्र करता है। हर मिसरा जो है आखिर में वो आसमान के मुतालिक है। 4 जगहों पे अलग लफ्ज़ लगा है आसमान के लिए ना, चारों। कभी हाँ, कभी चरखे नीलूफरी कह रहा है, कभी क्या कह रहा है, कभी क्या कह रहा है। सर नीलूफर का मतलब नीला आसमान है या अलग रंग? नीलूफर नीला रंग। नाम है नीलूफर। फर के फारसी में ज़रा और भी कुछ मानी है। फर जो है वो जैसे इंग्लिश में सन और डॉटर के लिए नहीं है, मैक के जैसे मैकडोनल्ड, यानी डोनाल्ड का बेटा। तो फर का एक मतलब ये भी है फारसी। जी जी, लेकिन फैमिली नेम के तौर पर आता है आमतौर पर। जी खूब बिरम जेलो। आपके पास अगर है तो आप खुद बोलते जाएं जुमला। अगला जुमला क्या है? वहां पे लगा दो, कह रहे हैं آن دیوار است. آن ساعت است. این اتاق ساعت دارد یا ندارد؟ این اتاق ساعت دارد؟ این اتاق ساعت ندارد. این اتاق ساعت ندارد. این اتاق ساعت ندارد. That wall is white. That. آن دیوار سفید است. ساعت clock ساعت सात फारसी में क्लॉक को कहते हैं, सात फारसी में घड़ी को कहते हैं, सात फारसी में आर को कहते हैं, घंटे को कहते हैं, सात फारसी में वक्त को कहते हैं, जनरल टाइम। जैसे मज़े की बात है उर्दू में भी ऐसे है, बताऊँ। उर्दू में घड़ी जो है, घड़ी वो भी है जो आपने बांधी है, और ये एक घड़ी दो घड़ी की बात है, तो लम्हे के लिए और वक्त के लिए भी आप कहते हैं, ऐसे ही है ना। तो सात और जी सीन अलिफ सा एन ते, ठीक है। और रिस्ट वॉच को क्या कहते हैं पता है? एक होती है सात दीवारी, याद हमने पढ़ा था पता है, सात मोची, मोच इन मोच हैस्ट, इन मोचे मैन हैस्ट, मोच इन मोच हैस्ट। ساعت مچی. کسی ساعت مچی دارد؟ اینجا کسی ساعت مچی دارد؟ लोग न्याज में मशरूम तबर्रुक में کسی این در این اتاق کسی ساعت مچی دارد؟ این خانم ساعت مچی دارد. بله، آن ساعت مچی است. آن ساعت این خانم هم ساعت مچی دارد ولی نشان نمیدهد. नहीं दिखाना चाहती हूँ. ब्रेक लें जी, ब्रेक लें. तो सर उर्दू में मोची को कहते हैं जो जूते गांठता है जी. तलफ़्फ़ुज़ फर्क है, लिखने का अंदाज भी फर्क है. ये वो मकसद है कि कल अपने हाथ से काम कर। देखें ये यूं करके लिखते हैं. अच्छा मोची, मोच ये है. देखिए फारसी में ना थोड़ा सा आपको पहले ही बताया था
थोड़े से जो आवाज़ें वो खिंचती हैं, मोच नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे मोच, मोच। मैं थोड़ा सा देखिए, अब मैं सारी एक्सरसाइज लाइन बाय लाइन अगर हम करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं ये काम आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप करें, जहाँ पे आपको मुश्किल पेश आए आप क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। वैसे आप अपना ख़ुद टेस्ट अगर लेना चाहें तो इसी किताब के आखिर में इनकी की दी हुई है, सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व हैं, ठीक है। पेज 41 पे आए प्लीज़, पेज 41 जी, सफ़ा 41, सफ़े 41, सफ़े 41 लुगात हमें दौरान शमा दारित, पेज 41 है आपके पास शमा दारित, डू यू हैव शमा दारित, डू यू हैव? बले मन दौराम, यस आई हैव, मन दौराम, दौराम हमें दौरान, हमें दौरान, सबके पास भी है, हमें दौरान, बले 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 लुगात लुत्फान तकरार कुनीत, प्लीज रिपीट, लुत्फान तकरार, इसको नहीं जो मैं आगे इतना ज़्यादा लिटिल नो लुत्फान तकरार कुनीत, मुस्बत मनफी, सुआली, सुआली, पुरसेशी, इस्तिफहामी, दारत, ऊ दारत। अगर ऊ की जगह मन होता तो फिर क्या होता ये? मेरे पास है। नहीं, फिर क्या बनता, जुमला क्या बनता? तर्जमा नहीं पूछ रहा, स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ। ऊ दारत, मन, मन, मन दारम, मन किताब दारम, मन क्लास दारम, मन क्लास दारम, I have class. Man alon क्लास दारम, now I have class. Man alon क्लास दारम, मन कार दारम, मन कार दारम, कार काम, मन कार दारम, I have some work to do, मन कार दारम, मन कार दारम। और जब फारसी में बहुत अपनी मजलूमियत बयान करनी हो ना तो कहते हैं मन जनो बच्चे दारम। मेरे बीवी बच्चे हैं भाई। यहाँ पे भी तो कहा जाता है, मन जानो बच्चे तरह नहीं, यानी मतलब मेरी हालत पे थोड़े से रहम करें आप। इसमें कोई मिसोजनी वाली बात नहीं, मैं आपको ज़ुबान से कह रहा हूँ। नाराज नहीं होना किसी ने। दौरत, ऊ दौरत, न दौरत, ऊ न दौरत, ऊ किताब न दौरत, ऊ साआत न दौरत, ऊ दफ्तर न दौरत, दानिश दफ्तर न दौरत, दानिश किताब न दौरत, दानिश किताब न दौरत। दुरुस्त است؟ درست است؟ درست است؟ دانش کتاب ندارد. دانش دفتر ندارد. دانش کار دارد. دانش کار دارد. सर जी हाँ या हाँ जी को क्या? بله بله आप जैसे हमसे पूछ रहे हैं हम क्या कहेंगे? भले بله بله نه पहले कुछ लिखेंगे, دانش دفتر دارد. دانش دفتر دارد؟ نه. او دفتر ندارد. او دفتر ندارد. دانش کتاب دارد؟
ऊ किताब न दारत, दानिश छे दारत। तस्वीर कशीदा। सही है, अच्छा है, इट्स गुड। दानिश अक्कासी मिकोनात, दानिश अक्कासी मिकोनात। अभी वो वाला वर्ब हमने पढ़ा नहीं है इसलिए asked, asked, hast, asked, hast। hast और hast का मतलब पता है ना, फर्क पता है? और हस्ती मतलब जो ज्यादा वसीम बताया था। हस्त होना और हस्त जो है वो वजूदी माना, वजूदी। गुड। देखें हस्त जो है ना वो तकरीबन दारत के मानों में, जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ वजूद रखती है, मैं कहता हूँ इन उताक चिराग दारत, या मैं कहता हूँ दर इन उताक चिराग हस्त, दर इन उताक चिराग हस्त, यानी वजूद रखता है। लाइट यहाँ पे वजूद रखती है। निस्त, निस्त नहीं है, इज नॉट। सही है। इन किताब नीस्त, इन किताब नीस्त, इन चाय است, इन استکان است، استکان 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 کلمه روسی است، از زبان روسی آمده. بله استکان. استکان، سماور، کلماتی که به زبان فارسی وجود دارند از روسی وارد شده. Samovar is a tea. टी पाउडर जिसमें बनाते हैं. این کتاب نیست، این استکان است. حاضر، حاضر. کی حاضر است؟ کی حاضر است؟ کن. وعلیکم السلام. کی حاضر است؟ دانش حاضر است؟ من حاضر هستم. من حاضر هستم. من حاضر هستم. و دیگران حاضر هستند. دیگران حاضر هستند. حاضر. چه؟ چی؟ کجا؟ کجا؟ ریپیٹ کرو. کجا؟ تخته سفید کجاست؟ تخته سفید کجاست؟ تخته سفید کجاست؟ تخته سفید کجاست؟ جواب. تخته سفید کجاست؟ نزدیک معلم است. احسن. صحیح. تخته سفید نزدیک من است. تخته سفید نزدیک من است. پنجره کجاست؟ پنجره کجاست؟ پنجره کجاست؟ پنجره آنجاست. آنجا است. پنجره آنجا است. عقب. عقب استاد. پشت استاد. پنجره پشت استاد است. پشت تو बैक साइड होगी. पीछे नहीं, behind और बैक साइड के इंग्लिश में भी डिफरेंट है. सेम होगा. सेम भी होता है. सेम. फारसी में पुष्ट कहते हैं वैसे. सेम. ऑनलाइन से पूछे. जी. महर और मरियम. इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ हम प्रैक्टिस करके कोशिश ये कर रहे हैं कि इन अल्फाज को सादा सादा जुमलों में लेकर आए. आहिस्ता आहिस्ता हम उर्दू कम करते जाएंगे ना. कह रही हूँ जी सर.
ज़बरदस्त जी सर। नहीं बैले उस्ताद, बैले उस्ताद। कह रही हैं जी जस्ट अ बिट ओवरवेलमिंग, इसकी फारसी में मुतहय्यर है। अब ज़बान से ज़बान में बदल जाती है दुनिया। चांद, चांद, चांता, चांद, चांता। कितने आदमी? कितने, कितना, हाउ मच, हाउ मैनी। अंजाम दादन, अंजाम दादन, टू डू समथिंग, अंजाम दादन, अंजाम देना, अंजाम दादन। थोड़ा सा बुलंद आवाज से। कैरदान, कैरदान, Mikunat, Mikunat, he is doing। एक छोटी सी आपको अभी एक एक्सरसाइज देते हैं, पहले समझ लें इसको। Mikunat he is doing और he नो मुझसे आगे ना बढ़े, मैं खुद भूल जाऊंगा। मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। Mikunat he is doing, he does, he will do। अरबी की तरह ना, अरबी में जो फेले मुजारे है वो हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी मुजारे होते हैं। मीकुनात, मीकुनात। अब एक जो हमने पढ़ रखा है उसकी रोशनी में एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि ये पूरा नहीं बताया कि फेल कैसे बनता है, ठीक है। जैसे हम फारसी में कहते हैं हाल अखबारी, ठीक है। फारसी में सबसे मुश्किल काम यही है, ग्रामर में जो सबसे मुश्किल काम वो यही है, ठीक है। अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, मैं इसकी डिटेल नहीं बताऊँगा, लेकिन जो हमने पढ़ रखा है इसी की रोशनी में ग्रीन मार्कर जो है वो ज़रा बेहतर लिखता है। इसी की रोशनी में मी कोनाद, मी कोनांद, मी कोनांद, बाकी आप कर सकते हैं। अच्छा आप नोटबुक पे प्लीज कीजिए, ठीक है। मशवरा करके बेशक कर लें, लेकिन नोटबुक पे कर लें। अब मैं आगे आ रहा हूँ पे चेक करने, ठीक है, चेक करेंगे सबको। मी जो बजाय इसके मैं एक एक आके चेक करूँ। मी कुनी, मी कुनीत, मी कोनाम, मी कुनीम। पहला जो सीख है ना, ये अभी हमने तफसील बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ये जो दाल है ना वो हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। था नहीं, लेकर आए हैं। उसमें खुद ब खुद था, उसमें पहले से था कोई ऐसी चीज। मी कौन, कौन था। मी जो है मैंने जैसे बताया वो कंटिन्यूटी की वो करता है उसको जी। नहीं नहीं प्लीज़ 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 ऐसे नहीं करना। वो अरबी का है, उसका और है, मामले और है, ठीक है। वो कान यकून से है। ये वाला जो हमने पढ़ा है ये है, नहीं नहीं, ये जो इस वक्त आपके सामने मैंने लिखा है इसको अंग्रेज़ी में कोई एक नाम नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अपनी सहूलत के लिए आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लें, ठीक है। लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और फ्यूचर है, ठीक है। फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है ये। इसका मतलब क्या होता है, फिर से ट्रांसलेट। मी कुनाद, ही डज और शी डज, ठीक है।
शी इज डूइंग, ठीक, और शी विल डू। ये तीनों इसी नी कुनत के आ सकते हैं। हाँ, सहूलत होगी, बचत की हमने अल्फाज की एक सीख के तीनों सीखे, ठीक हो गया। खाम खा फजूल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे, इतने सारे टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक इसी का एक और कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आप बनाए। तो धोखा दे दी। मी रवि जी जी, मी रवि यू आर गोइंग, यू गो और यू आर गोइंग। मी रवि, मी रवाद, ठीक है। सर ये पूछिए कि व्हाट डज मी रवि मीन? टू गो, यू गो, यू गो। ये क्या? मी रवांद, मी रवि, मी रवीद, मी रवाम। मैं इसको अंडरलाइन क्लियर कर दूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। मी रवीम, बट ये यू क्यों है? विश्वान, ये आप कहते हैं यू को पहले था ये उसमें किस तरह फर्क पड़े हमें पता चला। यू सिंगुलर और यू सिंगुलर की अलामत ये है कि उसके आखिर में ये आ रही है, ठीक है। प्लूरल की ये है कि ये और दाल आ रही है। बट व्हाट्स द वर्ब देन टू गो? रफ्तान, ऑफ कोर्स रफ्तान। लेकिन रफ्तान से रो कैसे हुआ ये एक बहुत बड़ा किस्सा है, ठीक है। अभी हम इस पे नहीं आ रहे, अभी आपको जरा सादा सादा चीजें बता रहे हैं ना। वो पास्ट में उस तरह से था, ये दूसरे टेंस। हाँ, टेंस ही हो रहे हैं ना। प्रोनाउन, टेंस ही दूसरा। ओके, देखिए फारसी में प्रोनाउन वर्ब के अंदर मौजूद है, इनहेरिट है, ठीक है। ये जो आखिरी वाला नहीं है निशान, ये मैं इसको अलग लिख दूँ, दाल, ये शो कर रहे हैं प्रोनाउन को। ये जो है ना 6, इससे पता चल जाता है कि करने वाला कौन है, ठीक है। तो वर्ब के अंदर ही प्रोनाउन मौजूद है असल में। नो 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 नो, मी इज जस्ट अ साइन ऑफ कंटिन्यूटी। आपको याद होगा कि पहली क्लास में, पिछली क्लास के नोट्स में अगर आप देखें तो मैंने जो दाल था उसको अंडरलाइन कर दिया था, है ना। इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया था कि आगे जब आप दूसरे फेल पढ़ेंगे तो उनमें दाल लगाना पड़ता है, लेकिन पास्ट टेंस में नहीं लगाना पड़ता। सॉरी, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मीरावाम, मीरावीम, ठीक है। थोड़ा सा जायका तब्दील करना चाहिए और कुछ शेर व शायरी पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है।